नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुबई एयर शो में क्रैश हुए भारत के जावाज एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस की। एलसीए तेजस मींस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि भारत के द्वारा स्वयं बनाया हुआ एक एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है एलसीए तेजस। यह हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ज्यादा दुखपूर्ण खबर थी जब 21 नवंबर सन 2025 को पता चला कि हमारा भारतीय एयरक्राफ्ट यानी भारतीय फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया है। यानी एयर मैन्यूवरिंग करते समय, कलाबाजी करते समय हवा में वो क्रैश हो गया। साथ ही साथ उसे उड़ा रहे भारत के विंग कमांडर नमान सयाल, यानी कि जो भारत के पायलट थे जिसका नाम था नमान सयाल, वो भी साथ ही साथ शहीद हो गए हैं। उन्हें इतना समय भी नहीं मिला कि वो अपनी सीट को इजेक्ट कर पाए। हालांकि जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनमें सीट इजेक्शन की सुविधा होती है। अगर उन्हें पता चलता है कि ये फाइटर क्रैश होने वाला है, सीट को इजेक्ट करके लड़ाकू जहाज से बाहर निकल सकते हैं, ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन इतना समय भी नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को बचा सकें। तो ये हम सभी भारतवासियों के लिए दिल दहलाने वाली घटना है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे फाइटर जेट हैं, यानी हमारे तीनों सेनाओं के पास, चाहे नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, सभी के पास बहुत ज्यादा डिफरेंट मॉडिफाइड वर्जन के फाइटर जेट हैं। फ्रांस द्वारा विकसित राफेल है और रशिया के एक से एक डेवलप्ड फाइटर जेट भारत में उपस्थित हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने स्वदेशी मेड इन इंडिया फाइटर जेट की। ये हमारा सबसे पहला फाइटर जेट है जिसकी तुलना फ्रांस के राफेल से की जाती है, यानी चौथी जनरेशन का फाइटर जेट है। जहां पर हमारा फाइटर जेट क्रैश हुआ है, यह शो दुबई के अल मखतूम एयरबेस पर आयोजित किया जा रहा था। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया जाता है प्रति 2 वर्ष बाद, जहां पर दुनिया भर के सभी देश अपने अपने नई टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट लेकर यहां हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी और इस वर्ष इसका 18वां संस्करण था, यानी कि इससे पहले यह शो 18 बार दुबई में हो चुका है। इस शो में दुनिया भर के सभी जाबाज फाइटर जेट, सभी देशों के जो शक्तिशाली देश हैं, सभी अपने अपने फाइटर जेट लेकर यहां शामिल होते हैं और अपने करतब दिखाते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं। ऐसे ही भारत का जाबाज एयरक्राफ्ट तेजस भी अपना प्रदर्शन दिखा रहा था, हवा में एयर मैन्यूवरिंग कर रहा था, कलाबाजी कर रहा था, उड़ान भर रहा था और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था। क्षमताओं का प्रदर्शन करते समय ही क्रैश लैंडिंग हुई। दुनिया के जो फाइटर जेट होते हैं वो लगभग 600, 700, 800 करोड़ तक बनते हैं और 1000 करोड़ तक की भी लागत आती है दुनिया के फाइटर जेट्स को बनाने में। हमारा जो फाइटर जेट है वो सस्ती लागत में बनाया गया है, औरों की कंपेयर है तो बहुत महंगा, लेकिन अन्य देशों के कंपेयर में सस्ता पड़ता है। तो विश्व पटल पर इसको इसलिए दिखाया जा रहा था कि ये सस्ता है और अच्छा फाइटर जेट है, चौथी जनरेशन का फाइटर जेट है। अन्य कोई देश इसको पसंद करता है तो भारत इसको सेल कर पाएगा। लेकिन इसके पीछे आशंका ये जताई जा रही है कि भाई किसी अन्य देश का तो हाथ नहीं है, जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, कि इनका तो कुछ हाथ नहीं है इसको क्रैश कराने में। कुछ सिग्नल वगैरह तो जैम नहीं हुआ था क्या? कुछ सिस्टम ऐसा तो नहीं हुआ था कि जानबूझ के गिराया गया हो? आशंका ऐसी जताई जा रही है। भाई हमारा जो फाइटर जेट है तेजस, इस पे इतना विश्वास है, इसने ऑपरेशन तरंग शक्ति, यानी तरंग शक्ति सन 2024 में की गई थी, एक एक्सरसाइज की तरह था जहां दुनिया भर के सभी फाइटर जेट आए थे, बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। साथ ही साथ अब ऑपरेशन त्रिशूल में भी इसका यूज किया गया था और इसको बहुत दिनों से उड़ाया जा रहा था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें उड़ान भरी थी और बहुत सारी उड़ानें भर चुका था, यानी कि एकदम अच्छी श्रेणी का 4th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसने बहुत सारी उड़ान भरी थी। जब से ये बना है सन 2001 से और अब तक 24 साल इसे बने हुए हो चुके हैं। 2 ही बार ये क्रैश हुआ है, 2 ही बार इसकी क्रैशिंग हुई है। तो ये बहुत अच्छा फाइटर जेट है। अब भारत ने अपना स्वदेशी फाइटर जेट बना लिया है, मेड इन इंडिया फाइटर जेट बना लिया है जिसका नाम तेजस है, एलसीए। तो दुश्मन नहीं चाहते कि हम अपने फाइटर जेट को विदेशों में सेल कर पाएं, दूसरे देशों को बेच पाएं। ऐसा भी तो हो सकता है, शायद इसीलिए इसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई हो। आशंका जताई जा रही, कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है। अब इसके पीछे जांच चल रही है, यानी भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने इसके पीछे हुई घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखो आगे क्या खबर निकल के आती है कि इसकी क्रैश लैंडिंग क्यों हुई, फाइटर में कमी आई, इसके इंजन में कमी आई, या इसके पीछे किसी अन्य शक्ति का हाथ था इसको क्रैश कराने के पीछे, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।